Okay, recording will be start. The topic will be we will continue is tokens. Tokens में हमने keywords and identifiers के बारे में we have discussed earlier in last class. Now we have discussed third token is Letter. literals. Letters नहीं, literals. Literals को हम constant भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Constant. Constant. ठीक है. Constant आपने मैथ में पढ़े होंगे 10th में. That is constant. The values never change. जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, दे आर कॉल्ड कांस्टेंट, और ये हम इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं लिटरल्स. ठीक है. लिटरल्स इन पाइथन कैन बी डिफाइंड एज नंबर. वो नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है, और अदर कोई डेटा होता है वो भी हो सकता है. दैट प्रेजेंट वैल्यू टू बी स्टोर इन द वेरिएबल. जो भी एक वेरिएबल के अंदर जो स्टोर एक वैल्यू स्टोर होती है उसको हम लिटरल्स बोलते हैं. जैसे आपने लिखा नेम इज इक्वल टू जॉनी, तो यहाँ पर जॉनी क्या है? आपका लिटरल्स है. एफ नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर ये भी जॉनी है, तो ये भी क्या हो गया? लिटरल्स हो गया. एज इज इक्वल टू 22, तो ये आपका न्यूमेरिक लिटरल्स हो गया. तो 22 आपका क्या है? लिटरल्स है. हाइट 6.2 फीट है आपकी, तो ये भी क्या हो गया? ये आपका डेसिमल में लिटरल्स हो गया. आपने लिखा नन. नन आपका एक स्पेशल टाइप होती है. नन मतलब ब्लैंक. नन मतलब जीरो नहीं होता. नन मतलब होता है ब्लैंक, नथिंग, कुछ भी नहीं. ठीक है. तो नन इज ऑल्सो है लिटरल्स, क्योंकि 6.2 को हम चेंज नहीं कर सकते. 6.2 6.2 रहेगा. ठीक है. इट नेवर चेंज. दीज आर कॉल्ड, ऑल आर कॉल्ड लिटरल्स. तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल्स हो गए, इंटीजर हो गए, फ्लोट. फ्लोट मतलब डेसिमल, और स्पेशल लिटरल्स में आपको नन आ जाता है. दीज आर द लिटरल्स. तो लिटरल्स के साथ कुछ आपके एस्केप सीक्वेंस होती है, या इसको हम बोलते हैं बैकस्लैश कैरेक्टर्स. ये कैरेक्टर होते क्या है? जब हम इनको यूज करते हैं तो होता क्या है, उनका मीनिंग कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. अगर आप डबल स्लैश यूज करते हैं, डबल स्लैश होता है, तो एक्चुअल में ये बैक स्लैश होता है. हर चीज यहाँ पर देखेंगे तो स्लैश जो स्टार्ट हो रही है वो किसके साथ स्टार्ट हो रही है? स्लैश के साथ. जितने भी ये सीक्वेंस होते हैं बाद में इनका यूज जब देखेंगे, जब आपको समझ में आ जाएंगे, तो ये हर चीज किससे स्टार्ट हो रही है? स्लैश से स्टार्ट हो रही है. तो यहाँ पर स्लैश के बाद जो अगला कैरेक्टर है वही हमको चेक करना है कि उसका मीनिंग क्या है. ठीक है. जो स्लैश है उसका मीनिंग नहीं देखना, स्लैश से ही हम उसको यूज करते हैं. ठीक है. तो अगर हम सिंगल, तो यहाँ जो इसके बाद जो आप देखेंगे फर्स्ट वाले में, तो दैट इज ए स्लैश. इट इज मीन, इसका मीनिंग जो है वो मीनिंग क्या है? वो है कि बैक स्लैश. आपको अगर स्ट्रिंग के अंदर बैक स्लैश देना है तो ऑटोमेटिक एक आपका स्पेस. बैक स्लैश क्या होता है? बैक स्लैश होता है आपका एक वापस जाना. ये सिंगल कोट्स होता है, डबल कोट्स होता है. ठीक है. ये ए से करेंगे तो बेल बजती है आपकी, बेल टाइप होती है. स्काई बेल टूंग की हो जाती है इससे आपकी. बी से बैक स्पेस, एफ से फॉर्म फीड, एन से न्यू लाइन, आर से एंटर. जो आप एंटर प्रेस करते हैं ना, अगर आपको बिना एंटर प्रेस किए अगर एंटर प्रेस करना है तो आप स्लैश आर लिखेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस हो जाएगा. स्लैश सी से आपका टैब होता है. आपको 4 स्पेस देने हैं. विदाउट टैब अगर आपको स्पेस देने हैं तो आप स्लैश टी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 स्पेस इंसर्ट हो जाएंगे. वी से वर्टिकल टैब देते हैं. यहाँ पर हम कोई ऑक्टल वैल्यू दे सकते हैं या हेक्सा वैल्यू दे सकते हैं, ये हम बाद में यूज करेंगे. तो दीज आर द, इसको बोलते हैं स्किप सीक्वेंस या बैकस्लैश. इनको हम यूज करेंगे आपके आगे पाइथन में. फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा. तो अभी से आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपके किस में आते हैं? ये आपके लिटरल्स में आते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड लिटरल्स. तो इन्हीं को हम लिटरल्स बोलते हैं क्योंकि इनका स्पेशल मीनिंग है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. मीन्स ये इनकी वैल्यू फिक्स है, फिक्स रहती है. इसलिए ये आपके सारे लिटरल्स हैं. नाउ फोर्थ टोकन इज ऑपरेटर. ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे मैथ में. सारे ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं. यहाँ कुछ एडिशनल ऑपरेटर आपको में देखने को मिलेंगे. सम ऑपरेटर यू हैव ऑलरेडी इन मैथमेटिक्स. अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका सारा मैथमेटिक्स से लिंक हो रहा है बिल्कुल. ठीक है. तो इसलिए मैथ, अगर जितना आप मैथ को एंजॉय करेंगे उतना ही आप पाइथन को एंजॉय कर पाएंगे. अगर मैथ से डर लगता है तो पाइथन पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको आएगी. ठीक है. तो ऑपरेटर्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज द सिंबल दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस. ठीक है. परफॉर्म सम ऑपरेशन. और किसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं? ये ऑपरेंड्स के ऊपर. ऑपरेंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज ऑपरेंड्स? तो बताएगा एनीबॉडी? व्हाट इज ऑपरेंड्स? नहीं पता. ऑपरेंड्स नहीं पता बेटा? 10th में आपने पढ़ा है. ऑपरेटर्स पढ़े हैं तो ऑपरेंड भी पढ़े होंगे.
क्योंकि बिना ऑपरेंड्स के तो ऑपरेटर काम ही नहीं करता। सर वो ऑपरेटर कंप्यूटर वाले हो गए ना। हम ऑपरेटर आपके मैथ के यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखा हुआ है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं अर्थमेटिक। बताओ? सर वो ऑपरेटर्स अर्थमेटिक। आपने पढ़े हैं। अरे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑल आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर तो है ही, और क्या है? हाँ सर ये टेंथ में पढ़े नहीं है आपने? तो टेंथ में ऑपरेटर आपने पढ़े, 9th 10th में मतलब मैथमेटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑपरेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको याद है या नहीं है? और जो जिन वैल्यूज के ऊपर ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं उनको ऑपरेंड्स बोलते हैं। जैसे आपने लिखा a प्लस बी, तो प्लस ऑपरेटर है, a और b आपके ऑपरेंड्स हैं। यस ठीक है, सर। एक्सप्रेशन तो यस आप सर। लोगों ने पढ़े ही हैं मैथ में, तो वही ऑपरेंड होते हैं बेटा। वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपने वेरिएबल्स तो पढ़े होंगे। यस सर। वेरिएबल्स तो वेरी। आपने पढ़े हैं, तो वो वेरिएबल तो मैथ में पढ़े होते हैं, बट आधी चीजें मैथ वाली ही आ रही हैं। तो ऑपरेंड आर द वैल्यूज, या उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर भी हैं ये, जितने आइडेंटिफायर के ऊपर होता है। तो इसमें आपके ऑपरेटर्स भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। आपने लिखा 5 + 6, तो 5 + 6 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन हम जब हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं प्लस का, तो वो ऑपरेंड बन जाते हैं। तो 5 और 6 ऑपरेंड्स हैं, और प्लस आपका ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर कैन बी डिफाइंड एज सिंबल्स। वो क्या है? सिंबल्स आर दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड। समझ में आ गया? तो व्हाट इज ऑपरेटर्स? तो यहाँ आपके बहुत तरीके के ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट वगैरह। रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ये भी आपने पढ़े हुए हैं। कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स? What are the relational operators? Less than, equal to, greater than, equal to, not equal to। ठीक है, यस सर। ऑल आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं आपके, प्लस इक्वल टू बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? लॉजिकल होते हैं एंड, और, नॉट। नॉट पढ़ा ना आपने? नॉट, और, यस एंड, ऑल आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। सर ये इसके सब तो अलावा ये हमने किया बिटवाइज है, ऑपरेटर। पर सर हमें वो ऑपरेटर्स ये वर्ड नहीं बताया गया, बाकी सब तो किया है हमने। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आर some operator which is uniquely in programming languages, not are in mathematics. They are not in mathematics. Bitwise, membership and identity operators, they are only in programming languages. ठीक है, ये मैथमेटिक्स ऑपरेटर नहीं है आपके, मीन्स मैथ के में ये आपने नहीं पढ़े होंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज कहाँ होते हैं? दे आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपने जो मैथ में नहीं पढ़े हैं। दे आर सम एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स विच इज नॉट योर इन मैथ्स, दे आर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एंड प्लस, तो प्लस तो सबको पता ही है, प्लस का यूज क्या है? परफॉर्म एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, मिनिमम 2 नंबर्स होता है। ठीक है, यस ऑपरेटर्स प्लस ऑपरेटर वी नीड्स मिनिमम 2 ऑपरेंड्स। we need minimum 2 operands for minus, divide and स्टार। आपने यहाँ पर स्टार देखा है? यस सर। ये स्टार एक्चुअली कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, स्टार मीन्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हम एग्जांपल देखोगे, a प्लस बी, a माइनस बी, a डिवाइड बाई बी स्लैश के साथ, एंड a मल्टीप्लाई बाई बी। तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? इसको बोलते हैं एस्ट्रिक। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। जबकि ये कीबोर्ड में होता है, 8 के ऊपर होता है, 8 होता है, 8 के ऊपर एस्ट्रिक सिंबल होता है। तो एक्चुअली कंप्यूटर में मल्टीप्लाई जो एक्स का साइन होता है वो एक्स होता है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई में यूज नहीं कर सकते। कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो एक्स लिखा है या मल्टीप्लाई लिखा है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने एक्सट्रिक यूज किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, यस तो सर। अनदर नेक्स्ट ऑपरेटर इज परसेंट। बाकी को समझ में आ रहा है? अदर देन ये सिद्धार्थ के अलावा जो बाकी कोई बोल नहीं रहा है, सिद्धांत के अलावा बच्चे, यस सर। हर्ष, योगराज, तानिया। तानिया सुननी जा रही है? समझ में आ रहा है तानिया? यस सर। हाँ, समझना जरूरी है, बीच में आप यस नो बोल सकते हैं। ओके, ओके सर। यहाँ पर एक आता है मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में कौन बताएगा? मोड ऑपरेटर होता है, दैट इज मोड ऑपरेटर। सर ये व्हाट इज द यूज ऑफ वो मॉडुलस? सर परसेंटेज का ये होता है। जी नहीं, इट इज नॉट यूज्ड फॉर द परसेंटेज,
इट इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द मॉडुलस। आप डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाई 2, व्हाट विल बी द आंसर? 5 डिवाइड बाय 2 सर 2.5। 2.5। अगर हम यहाँ लिखेंगे 5% 2, तो आंसर कितना आना चाहिए? रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? सर अगर हम 5 डिवाइड 2.5 बाई 2 कर रहे हैं और हम सिर्फ रिमाइंडर मालूम करना चाह रहे हैं, रिमाइंडर तो कितना रिमाइंडर आता है 5 डिवाइड बाई 2 में? 5 डिवाइड बाय 2.5 रिमाइंडर, रिमाइंडर 1 आता है सर। 1 आता है। तो Yes. अब हम, अगर हमको रिमाइंडर निकालना है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड करने पर आंसर 2.5 आएगा। देन वी हैव टू यूज परसेंट साइन। तो ये क्या करता है, आपने लिखा 5% 2, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, 5% 2, आंसर इज 1। मीन्स 2 4 जा 2, आपका कितना आएगा? 2 2 जा 4। तो जब आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। अगर 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0. हर्ष, 0 आएगा। तो Yes sir. इफ यू वांट टू फाइंड द रिमाइंडर, यू हैव टू यूज द परसेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर जब आप पाइथन में पढ़ेंगे तो आप ये मत लगाना कि परसेंट सिंबल है तो इट इज यूज टू फाइंड द परसेंटेज। ये परसेंटेज निकालने के लिए नहीं है, दैट इज नॉट यूज फॉर द परसेंटेज, इट इज टू फाइंड द रिमाइंडर फॉर ए डिवीजन ऑपरेशन। अब एक डिवीजन ऑपरेशन में इफ यू वांट टू फाइंड द रिमाइंडर यू हैव टू यूज परसेंट ऑपरेटर। ठीक है, ओके, दिस इज योर परसेंट। नाउ दैट इज डबल स्लैश, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। दिस इज कॉल्ड फ्लोर फ्लोर डिवीजन। डिवीजन। फ्लोर डिवीजन, इसका क्या काम है? इट इज रिमूव डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इट मींस अगर हम लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 2, जो अपना आपका ऊपर डिवीजन नंबर है, तो आंसर कितना आता है? 2.5। ठीक है, यस सर आंसर कितना आता है? 2.5। 2.5। बट इफ यू वांट टू आंसर इन होल नंबर, if you want to find the answer in whole number, not the decimal part, आपको decimal part नहीं चाहिए। if you want to note the decimal part, आपको required ही नहीं है decimal part की, तो what will we do? we have use the floor division। तो floor division में क्या होगा कि आपका आंसर हमेशा होल नंबर में आएगा, decimal part आएगा ही नहीं। मीन्स आप लिखेंगे 5 डबल स्लैश 2, तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा, नॉट 2.5। ठीक है, आंसर किस में आएगा? इंटीजर में आ जाएगा। इंटीजर कौन से होते हैं? होल नंबर्स होते हैं इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं होता उसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपको अगर आंसर फ्रैक्शन आपको रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव द फ्रैक्शन इन आउटपुट, यू हैव टू यूज डबल स्लैश, एंड द टेक्निकल टर्म इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो फ्लोर डिवीजन और आपका स्लैश, सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में डिफरेंस है। सिंगल स्लैश में आपका आंसर मे बी आपका आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, बट डबल स्लैश में आपका आंसर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, वो डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा डेसिमल पार्ट को। नाउ डबल एस्ट्रिक, अब ये डबल एस्ट्रिक आ गया, यहाँ सिंगल एस्ट्रिक था, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मीन्स पावर। आप लिखेंगे ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2, तो इट मीन्स ए रेज टू पावर 2, ए की पावर 2 है। ठीक है, यस आप लिखेंगे ए, आपने लिखा 5 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 6, तो 5 की पावर 6 हो जाएगी, 5 रेज टू पावर 6। ठीक है, yes, तो टू फाइंड, तो यहाँ अगर आपको कोई आपको पावर निकालनी है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो आपको एक्सपोनेंट ऑपरेटर से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ साथ के साथ पाइथन के अंदर। मैंने पाइथन का आपको एग्जांपल बताया था ना, कुछ करके दिखाया था पाइथन में। यस सर इंटरेक्टिव मोड में, है ना? यस सर इंटरेक्टिव मोड। हाँ, तो इंटरेक्टिव मोड में मैंने आपको दिखाया था। तो मैं यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं पाइथन, मैं पाइथन खोल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पाइथन आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी पाइथन है, इसमें थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ फॉन्ट को। लेआउट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा
5 प्लस 6, तो दिस इज 11 आ गया, ठीक है। यस सर। मैं लिखता हूँ 6, बाकी सबको पता ही है, स्लैश हम यहाँ करते हैं, 6 को नहीं करते हैं, स्लैश 5/2, तो आंसर कितना आएगा 2.5, ठीक है। तो आंसर 2 पॉइंट, हम लिखते हैं 5% 2, देन आंसर इज 1, आंसर इज 1। वो अब मैं लिखता हूँ 5/2, तो आंसर कितना आना चाहिए, व्हाट विल द आंसर? हर्ष, हर्ष बताएगा, हर्ष व्हाट विल बी द आंसर? यस सर। क्या आंसर आएगा? 5/2। सर कुछ कह नहीं सकते सर। नहीं आया ना, क्योंकि आपने नोट ही नहीं किया, जब मैंने इससे पहले बोला था तो आपने नोट ही नहीं किया, आप सिर्फ देख रहे हो। देखने से कभी कुछ भी हल नहीं होता, देख के अगर होना हो गया था ना तो हर चीज आप, हर लोग एक्सपर्ट बन गए होते, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मैंने बोला ना, नोटबुक किस लिए रखनी है अपने पास में, पेन रखना है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो नोट करनी है। आप यहाँ पर, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं हूँ जो मेरा भाषण सुनने आए हो आप, कि सुन के अपने घर चले जाओगे। यू वांट टू लर्न समथिंग, आप कुछ सीखने आए हो, और सीखने के लिए उसको नोट करना जरूरी है। इतना माइंड आप वो नहीं है कि आपका आइंस्टाइन का माइंड है कि आपने जो आपने देखा हो आपने वो समझ लिया, जो सुना वो आपके परमानेंटली सेव हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, डबल डबल फ्लोर का मीनिंग क्या है, फ्लोर डिवीजन से क्या होता है, अभी तो बताया जस्ट 5 मिनट पहले भी नहीं बताया मैंने, 5 मिनट पहले ही से हुआ है सब कुछ। बताओ व्हाट विल बी द आंसर? सर ये वो डेसिमल के बाद का वो लेटर हटाने के लिए। बेटा होल नंबर में आएगा, फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए सिंपल टेक्निकल टर्म आता है, आंसर 2 आएगा इसका। हर्ष बेटा मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ, तुम्हारा जो वो है ना एटीट्यूड ही नहीं है पढ़ने के लिए। यू आर नॉट एबल टू, कि आप क्लास लाइव ज्वाइन कर रहे हो, नॉट द एटिकेट्स, आप उसमें एटिकेट नहीं दिखा रहे हो कि मुझे लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ तब आप करते हो, मैं आपको बोलता हूँ सीधे बैठो तब आप सीधे बैठते हो। क्या इतने आपको ये आपको मालूम ही नहीं है कि आप कैसे स्कूल में भी आके ऐसी 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 करोगे क्या? लेट जाओगे, बैठोगे, किताब लाओगे नहीं, नोटबुक करोगे नहीं, सुनने के लिए आओगे क्लास स्कूल में क्या? अभी जस्ट मैंने बोला स्टार्ट करने से पहले कि यू हैव टू नोट डाउन द एवरीथिंग, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। %5% 2, इसका आंसर क्या आएगा तान्या? व्हाट विल बी द आंसर? सर पावर राइज हो जाएगी इसकी। क्या आंसर होगा? जस्ट अ सेकंड 5 raised to power 2 कितना सर। होता है? 25 सर। हाँ, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, आसान है, 25 आंसर आ रहा है। 5 into 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10। 10। सिंपल ऑपरेटर्स हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि हम कर लेंगे, अरे तो आता है, आसान है। अब जब पूछा जाता है तो आप लोगों से वो होता नहीं है। दीज आर द ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अभी तो सिर्फ आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पढ़े हैं, अभी तो आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स आएंगे। ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर सबके एग्जाम्पल आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x+y x5 है, y4 है, तो x+y 9, x-y 1, x into y 20, x divided by y 1, x फ्लोर डिवीजन y 1। ये x1 जो है ये थोड़ा गलत आया है, x डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। देन x एक्सपोनेंट y, देन 625, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट दिखा रहे हैं। देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक सिंपल प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, दैट इज डेफ, एक फंक्शंस हैं। ये मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम्स हैं, अभी इन्हें प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किए हैं, हम अभी सिंगल सिंगल कमांड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जब आप स्टार्ट हो जाएंगे पूरे, तब मैं आपको ये वाले एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पर सारे के सारे। स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ द सेकंड
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टुडे इज इनफ ओनली। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, यू हैव टू स्टडी, ऑब्जर्व करेंगे प्रोग्राम को, रीड करेंगे, अंडरस्टैंड होगा आपको अच्छे से। यू हैव टू राइट द नोट्स, ऑल द थिंग्स यू हैव इन योर नोटबुक, एंड you have to remember the everything, and some advanced study should be there। जब आप नेक्स्ट क्लास में आए तो थोड़ा एडवांस पढ़ के आए। 2 दिन का टाइम है आपके पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ लिए हैं, अगले आपके रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे। रिलेशनल ऑपरेटर को थोड़ा सा समझ के आए कि होता क्या है। जब आप समझ के आएंगे तो आज जब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा कि मैं यहाँ आपको पढ़ाऊँ और आप उसको अगले दिन पढ़ें या ना पढ़ें। अगर आप एडवांस पढ़ के आ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है सर